दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का अत्याचार बढ़ा, तब तक भगवान ने धरती पर अवतार लेकर अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की है। आज हम भगवान विष्णु जी के ऐसे एक अवतार के बारे में जानेंगे जिन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की और कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आज की हमारी इस वीडियो में हम श्री राम जी के संपूर्ण जीवन कथा के बारे में जानेंगे। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री रामचंद्र एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम ने धरती पर हर वह मर्यादा का पालन किया जो एक प्राणी को करनी चाहिए। वह मर्यादा चाहे भाई से हो, पिता से हो, माँ से हो, गुरु से हो या फिर शत्रु से हो, हर मर्यादा का पालन भगवान राम ने किया। मान्यता है कि जब त्रेता युग में धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे और प्राणी उनसे त्रस्त होने लगे, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु के शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह आने वाले समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे और सभी राक्षसों का वध करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने वचन के अनुसार अयोध्या में जन्म लिया। आइए हम श्री राम जी के जन्म कथा के बारे में जानते हैं। त्रेता युग में दशरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम अज था। वे सरयू नदी के किनारे स्थित कौशल नामक राज्य के राजा थे। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। ये नगर अत्यंत सुंदर था। राजा दशरथ का महल अयोध्या नगरी के ठीक मध्य में स्थित था। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे तथा धर्म के अनुसार राज्य का कार्य चलाते थे। वे दिलीप, रघु व सगर आदि राजाओं के वंशज थे। राजा दशरथ के प्रधानमंत्री का नाम सुमंत्र था। राजा दशरथ राजकाज चलाने के लिए राजपुरोहितों की सलाह भी लेते थे। इन राजपुरोहितों में प्रमुख थे ऋषि वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली आदि। राजा दशरथ की 3 रानियां थी जिनके नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा और रानियों को समस्त सुख प्राप्त थे, किंतु संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी थे। राजा ने राजगुरु वशिष्ठ से राज्य के उत्तराधिकारी के बारे में चिंता जताई। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा कि वह ये यज्ञ केवल ऋषि श्रृंग द्वारा ही संपन्न हो सकता है, इसलिए आपको स्वयं उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। तब महाराज दशरथ ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार नंगे पैर चलकर ऋषि श्रृंग के आश्रम जाते हैं और उनसे यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग राजा दशरथ जी की विनती को स्वीकार कर लेते हैं और राजा दशरथ जी के साथ यज्ञ करने के लिए चल पड़ते हैं। यज्ञ करने के लिए सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाई गई। रानियों, मंत्रियों, राजपुरोहितों एवं प्रमुख नागरिकों की उपस्थिति में यज्ञ आरंभ किया गया। राजा दशरथ के द्वारा अग्निकुंड में अंतिम आहुति देते ही अग्निदेव हाथ में सोने से बने बर्तन में प्रसाद के रूप में खीर लेकर उपस्थित हो गए। ऋषि श्रृंग ने अग्निदेव से बर्तन लेकर दशरथ से कहा, ये खीर रानियों को खाने के लिए दे दीजिए। राजा दशरथ ने सर्वप्रथम कौशल्या को सोने का बर्तन दिया जिसमें खीर थी। माता कौशल्या ने आधी खीर लेकर बर्तन माता सुमित्रा को दे दिया। माता सुमित्रा ने भी उसमें से आधी खीर लेकर खीर का बर्तन माता कैकेयी को दे दिया और माता कैकेयी ने भी उसमें से आधी खीर लेकर शेष खीर सुमित्रा को वापस दे दी। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद आदर पूर्वक आपस में बांटकर ग्रहण किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता कौशल्या ने श्री राम भगवान को जन्म दिया। माता सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। माता कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम भरत रखा गया। राजा दशरथ को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। महल के साथ साथ पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी घरों में मंगल गीत गाए जाने लगे। समय के साथ साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। श्री राम और लक्ष्मण आपस में अधिक प्रेम करते थे। इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न से भी विशेष प्रेम था। इन चारों भाइयों को देखकर अयोध्या वासियों को बहुत अधिक प्रसन्नता होती थी। इन सभी भाइयों में श्री राम का व्यक्तित्व सबसे अधिक आकर्षक था। बालपन से ही श्री राम धैर्यवान और आज्ञाकारी बालक थे। उनके मुखमंडल पर एक अलग सा ही तेज और शोभा थी। जब चारों राजकुमार थोड़े बड़े हो गए तब राजा दशरथ ने चारों राजकुमारों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की। उन्होंने चारों राजकुमारों की शिक्षा का दायित्व ऋषि वशिष्ठ को सौंप दिया। तब उनका उपनयन संस्कार करवाकर ऋषि वशिष्ठ उन्हें अपने गुरुकुल ले गए। वे चारों भाई आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र, पुराण, राजनीति, धनुष संचालन और अन्य विद्याओं का अध्ययन करने लगे। योग्य शिक्षकों ने उन्हें सभी प्रकार की विद्याओं का उचित ज्ञान कराया। चारों राजकुमार विनय, सदाचारशील आदि गुणों से परिपूर्ण हो गए। जब चारों राजकुमार की शिक्षा दीक्षा संपूर्ण हो गई और वे युवा हो गए, तब उन्हें राजमहल लाया गया। इतने वर्षों बाद
चारों राजकुमारों को देखकर महल में सभी खुश और भाव विभोर हो गए। राजा दशरथ जी को राम जी अत्यंत प्रिय थे। जब राम जी रात्रि को सो जाते थे तो दशरथ उनके सुंदर और तेज से भरे मुख को देखने आया करते थे। एक दिन राजा दशरथ सभा में चारों राजकुमारों को उनके कार्यभार सौंपने पर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी द्वारपाल ने आकर महर्षि विश्वामित्र के आने का समाचार दिया। राजा दशरथ ने उनका उचित स्वागत सत्कार किया और प्रणाम करके स्वयं के सिंहासन पर बिठाया। इसके बाद राजा दशरथ ने उनके आने का कारण पूछा। विश्वामित्र कहते हैं कि हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। तब महाराज दशरथ कहते हैं, आपको जो भी आज्ञा होगी उससे मैं अपने प्राण देकर भी पूर्ण करूंगा, ये मेरा वचन है। विश्वामित्र ने बताया, राक्षस राज रावण के 2 अनुचर मारीच और सुबाहु हमें यज्ञ करने नहीं देते। यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमें राम की आवश्यकता है। हम आपसे राम को लेने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी के कथन को सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए तथा विश्वामित्र से बोले, ऋषिवर, राम तो अभी बालक ही है। दानव, देव, गंधर्व आदि भी रावण का सामना नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा है तो मैं आपके साथ सेना लेकर चलता हूँ। राम को ले जाकर मुझे पुत्र वियोग का कष्ट न पहुँचाए। ये सुनकर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से कुछ नहीं बोले। वे यज्ञ के नियमों के अनुसार क्रोध से यज्ञ को खंडित नहीं करना चाहते थे। अतः विश्वामित्र जी ने राजा से केवल इतना कहा, हे दशरथ, आप रघुवंशियों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आपने मुझे वचन दिया था किंतु आप अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। रघुकुल की तो सदैव ये नीति रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आज हम आपके द्वार से निराश होकर लौट रहे हैं। ये कहकर वे उठकर जाने लगे। ये देखकर राजगुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाते हुए कहा, हे राजन, यदि महर्षि विश्वामित्र राम को अपने साथ ले जा रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। इसमें अवश्य ही राम का कोई हित होगा। आप बिना किसी शंका के राम को इनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप राम को इनके साथ जाने की आज्ञा दें। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि आज से यही तुम्हारे माता पिता हैं। इनकी आज्ञा का पालन करना और इनकी सेवा करना ही तुम्हारा सर्वप्रथम धर्म होगा। तब श्री राम और लक्ष्मण पिता की आज्ञा प्राप्त कर महर्षि विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। सरयू नदी के किनारे लगभग 3 कोस चलने के बाद महर्षि विश्वामित्र अचानक से रुक गए। श्री राम लक्ष्मण अभी तक उनके साथ चले जा रहे थे। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उनकी दृष्टि तो केवल महर्षि विश्वामित्र के कदमों की ओर लगी हुई थी। सूर्य अस्त होने वाला था तथा शाम हो गई थी, लेकिन दोनों राजकुमारों के चेहरे पर चिंता एवं थकान का कोई चिन्ह नहीं था। महर्षि विश्वामित्र के कहने पर इन दोनों राजकुमारों ने नदी से जल पिया। उसके बाद महर्षि ने उन्हें बला और अतिबला नाम की 2 गुप्त विद्याएं सिखाई, जिससे दोनों भाइयों की शक्ति में वृद्धि हुई। उन्होंने रात को वहीं विश्राम किया तथा अगले दिन आगे चल दिए। उन्होंने सरयू और गंगा नदी के संगम के निकट से गंगा को पार किया। श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के ठीक पीछे चल रहे थे तथा उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि ने उन दोनों को मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों और वहां रहने वाले लोगों के विषय में तथा वृक्षों और वनस्पतियों के विषय में जानकारियां दी। मार्ग में आगे भयानक वन था। महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि इसी वन में कुछ दूरी पर ताड़का नामक राक्षसी रहती है। ताड़का और उसके पुत्र मारीच दोनों ने मिलकर वन में उपद्रव मचा रखा है, जिसके कारण संपूर्ण क्षेत्र में भय बना हुआ है। ताड़का अत्यंत बलशाली है, तुम्हें उसको मारना है। स्त्री समझकर उस पर दया मत करना। विश्वामित्र के समझाने पर श्री राम ने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी, जिससे चारों दिशाएं कंपनमय हो उठी। उस गूंज को सुनकर ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी तथा श्री राम पर पत्थर बरसाने लगी। ये सब देखकर श्री राम ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। घायल ताड़का श्री राम को अपनी फैली बाहों में दबाकर मार देने के लिए उद्यत हुई। इतने में ही श्री राम ने तेज बाण छोड़ दिए जो ताड़का के हृदय को चीरते हुए चले गए। इस प्रकार ताड़का का वध हुआ तथा महर्षि विश्वामित्र के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को ब्रह्मास्त्र, दंड चक्र, काल चक्र आदि दिव्य अस्त्र भेंट स्वरूप दिए। श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें स्वीकार किया। इन अस्त्रों को प्राप्त करके श्री राम अधिक बलशाली हो गए। ताड़का का वध हो जाने के बाद विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने सिद्ध आश्रम में लेकर पहुँचे। आश्रमवासी श्री राम व लक्ष्मण को देखकर बहुत खुश हुए। महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया और श्री राम लक्ष्मण उनकी रक्षा करने लगे। ये यज्ञ 5 दिनों तक लगातार चलता रहा। छठे दिन आकाश में गर्जना करता हुआ मारीच अपने साथी सुबाहु के साथ यज्ञ में बाधा डालने हेतु आ पहुंचा। उसके साथ विशाल सेना भी थी। श्री राम ने मारीच पर मानव अस्त्र चलाया। अस्त्र के आघात से वह समुद्र के किनारे अचेत अवस्था में जाकर गिरा। होश आने पर वह श्री राम के डर से दक्षिण दिशा की ओर चला गया।
इसके साथ ही श्री राम ने आग्नेय अस्त्र चलाकर सुबाहु का वध कर दिया। श्री राम ने मारीच व सुबाहु के साथ आई सेना का संहार वायव्य अस्त्र चलाकर किया। इस प्रकार राम ने आश्रम वासियों को राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति दिला दी और महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गया। कुछ समय बाद श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके पूछा, गुरुवर अब हमारे लिए क्या आदेश है? महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हमें राजा जनक के यहाँ से न्योता आया है। उन्होंने हमें अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में आमंत्रित किया है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो और उस ऐतिहासिक दृश्य का अनुभव करो जहाँ आर्यवर्त के समस्त राजा महाराजा अपना पराक्रम दिखाएंगे। तब श्री राम कहते हैं कि किंतु मुनिवर, स्वयंवर का अर्थ तो यही है ना कि राजकुमारी जिसे पसंद करेगी उन्हीं के गले में वरमाला डालेगी, तो इसमें शौर्य दिखाने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि महाराज जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए कठिन शर्त रखी है। सीता एक दिव्य कन्या है, इसलिए महाराज जनक नहीं चाहते कि सीता का विवाह एक साधारण पुरुष से हो। महाराज जनक के पास दिव्य शिव धनुष है, इसलिए उनकी शर्त है कि जो भी उस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ देवी सीता का विवाह होगा। इसी चमत्कार को देखने के लिए तुम हमारे साथ मिथिला चलो, यही हमारी इच्छा है। तब श्री राम कहते हैं कि आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, हम अवश्य आपके साथ चलेंगे। प्रातः होते ही महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी की ओर चल पड़ते हैं। मार्ग में विश्वामित्र उन्हें पुराणों की कथाएं सुनाए जाते हैं। श्री राम मार्ग में आने वाले नए नए स्थानों के विषय में पूछते जाते हैं और महर्षि विश्वामित्र उनका परिचय देते जाते थे। सोन नदी को पार करके उन्होंने जिस नए क्षेत्र में प्रवेश किया उसके प्राकृतिक सौंदर्य तथा हरियाली ने सबको मुग्ध कर दिया। उन्होंने श्री राम को उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी दी। रात को आराम करने के बाद सुबह होते ही सभी ने मिथिला नगर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को गंगा की उत्पत्ति के बारे में बताया, साथ ही शिव पार्वती के विवाह के विषय में भी बताया। इस प्रकार यात्रा करते हुए महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को ऋषि गौतम के आश्रम लाए। गौतम ऋषि के आश्रम को देखकर श्री राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और महर्षि विश्वामित्र से कहते कि मुनिवर, ये कैसा आश्रम है, ना पूरी तरह से बसा हुआ और ना ही पूरी तरह से उजड़ा हुआ। यहाँ पत्ता पत्ता सूख गया है, किंतु शिला के ऊपर ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है, ये क्या भेद है? तब मुनिवर कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब गौतम ऋषि के श्राप का परिणाम है। किंतु ये तुलसी का पौधा इस शिला के ऊपर अभी भी इसलिए हरा भरा है क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक नारी की आत्मा वास करती है। तब श्री राम पूछते हैं, मुनिवर वो नारी कौन है? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि यहाँ एक अभागन नारी की आत्मा वास करती है। वो अभागन नारी जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे पुरुष ने उसे दंड दिया। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये कैसी अद्भुत कथा है मुनिवर, और वे लोग कौन थे जिन्होंने ये सब किया? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि दो महान पुरुष, एक देवताओं के राजा इंद्र और दूसरे उस नारी के पति ऋषि गौतम। तब श्री राम पूछते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस पर महर्षि विश्वामित्र उन्हें बताते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या बहुत सुंदर स्त्री थी, जिस कारण इंद्र उन पर आसक्त हो गया। एक दिन जब गौतम ऋषि प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए, तब इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाने की ठानी और वह गौतम ऋषि का भेष धारण करके देवी अहिल्या से समागम करने के लिए एक दबे पैर उनकी कुटिया की ओर चला गया और कुटिया में प्रवेश कर गया। कुछ समय पश्चात जब इंद्र छुपते छुपाते कुटिया से बाहर जा रहा था, उसी समय गौतम ऋषि स्नान करके वापस आ गए। जब उन्होंने अपने ही भेष के व्यक्ति को अपनी कुटिया से बाहर निकलते देखा तो वे समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। उन्होंने क्रोधवश इंद्र को श्राप दिया और उसे वहीं विफल कर दिया। इतने में देवी अहिल्या कुटिया से बाहर आई और वो समझ गई कि उनके साथ छल हुआ है। देवी अहिल्या रोते रोते ऋषि गौतम के चरणों में पड़ गई, किंतु क्रोध में भरे ऋषि गौतम ने अपनी ही पत्नी को श्राप दे दिया और वह पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गई। तभी से वह श्रापित नारी किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही है। तब श्री राम कहते गुरुदेव, वे किसके आने की प्रतीक्षा कर रही हैं? महर्षि कहते हैं कि वही जो गिरे हुए को उठा सके। किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, किंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके बिरला ही होता है। ऐसे महापुरुष के पांव छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राम इस शिला को अपने चरणों से स्पर्श करके उस अभागन नारी का उद्धार करो। तब महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा प्राप्त कर श्री राम उस शिला को अपने पावन चरणों से स्पर्श करते हैं। श्री राम के पावन चरणों से स्पर्श होते ही वह शिला रूपी देवी अहिल्या श्राप से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। श्राप से मुक्त होने के बाद
देवी अहिल्या श्री राम के चरणों में नमन करते हुए उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए धन्यवाद करती हैं और श्री राम से अनुमति लेकर परलोक चली जाती हैं। इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र के मिथिला नगर पहुंचने की सूचना पाकर राजा जनक स्वयं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। सतानंद आदि ऋषि और कुछ विशिष्ट सभासद भी उनके साथ थे। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया। राजा की दृष्टि दोनों सुंदर राजकुमारों पर टिकी थी। राजा जनक तथा मिथिला नगर के अन्य निवासी विश्वामित्र के साथ आए इन दोनों युवकों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। राम लक्ष्मण की सुंदर छवि को देखकर राजा जनक ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिवर, ये दोनों सुंदर युवक कौन हैं? संभवतः ये किसी श्रेष्ठ राजकुल से संबंध रखते हैं। इन्होंने मुझको मुग्ध कर दिया है। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, महाराज, ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन्हें मिथिला नगर लाया हूँ ताकि ये आपके यहाँ रखे प्रसिद्ध धनुष सुनाग को देख सके। आपने इस धनुष के साथ जो प्रतिज्ञा की है मैं उसे भी जानता हूँ। आप अपनी पुत्री सीता का विवाह उस व्यक्ति के साथ करेंगे जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा। राजा जनक महर्षि विश्वामित्र और अन्य अतिथियों को अतिथि गृह में ले गए। वहाँ उनके रहने की उचित व्यवस्था की गई थी। अतिथि गृह एक सुंदर बगीचे के मध्य में बना हुआ था। सभी ने राजा जनक की व्यवस्था की प्रशंसा की। अतिथि गृह के निकट ही यज्ञशाला थी। प्रातः श्री रामचंद्र और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी की पूजा के लिए पुष्प लाने पुष्प वाटिका में जाते हैं और दूसरी ओर माता सीता भी उसी वाटिका से कुछ दूरी पर स्थित गौरी माता के मंदिर में पूजा करने के लिए आई होती हैं। जब वे पूजा करके लौट रही होती है तब उनके नेत्र श्री राम के नेत्रों से जा मिलते हैं। श्री राम और माता सीता एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। वे कुछ क्षणों तक एक दूसरे को एकटक निहारते रहते हैं। इतने में माता सीता की सखियां वहां आ जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। श्री राम पूजा के लिए पुष्प चुनकर लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र के पास लौट जाते हैं। अगले दिन प्रातः माता सीता जी का स्वयंवर आयोजित होता है। वहाँ अनेक राज्यों के पराक्रमी राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए होते हैं। प्रत्येक राजा बारी बारी अपना पराक्रम दिखाने आते हैं, किंतु प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पाता। ये सब देखकर राजा जनक निराश हो जाते हैं। राजा जनक को निराश होता देखकर गुरु विश्वामित्र श्री राम जी को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा देते हैं। महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा प्राप्त कर राम वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा देते हैं। श्री राम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह शिव धनुष टूट जाता है। शिव धनुष के टूटते ही एक तेज स्वर चारों ओर गूंजता है। शिव धनुष के टूटते ही महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी वहां पहुंच जाते हैं। परशुराम जी अत्यंत क्रोध में थे, किंतु श्री राम जी के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। जब उन्हें श्री राम में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं तो वे श्री राम को अपना धनुष देते हैं और कहते हैं कि इस धनुष से बाण चलाकर मेरे द्वारा अर्जित किए सभी पुण्य लोकों को नष्ट कर दो, जिससे मेरी कीर्ति और अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। तब श्री राम धनुष से पूर्व दिशा की ओर बाण चला देते हैं। इसके पश्चात परशुराम वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए लौट जाते हैं। दूसरी ओर राजा जनक की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे राम के पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे ऋषिवर, हम आपके कृतज्ञ हैं। आपके कारण ही हमारी पुत्री को उसके लिए उपयुक्त वर मिला है। राम के शौर्य और पराक्रम पर हमें गर्व है। यदि आप आज्ञा दें तो महाराज दशरथ तक ये शुभ समाचार पहुंचा दे। वे बारात लेकर आ जाएं, हम सीता का विधि पूर्वक विवाह कर देंगे। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी सहमति राजा जनक के सामने प्रकट की। महर्षि विश्वामित्र तो श्री राम को इसी इच्छा की पूर्ति के लिए मिथिला नगर लाए थे। महर्षि विश्वामित्र की सहमति प्राप्त होने पर राजा जनक ने तुरंत अपने मंत्रियों को तीव्र गति से चलने वाले रथ द्वारा अयोध्या भेजने के लिए आदेश दिया। मिथिला नगर के मंत्रियों ने अयोध्या पहुंचकर राजा दशरथ को राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ने की सूचना दी। राजा दशरथ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अपने दोनों पुत्रों के महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने के पश्चात से ही वह उनके बारे में चिंतित थे, किंतु इस सुखद समाचार ने उनकी समस्त चिंताएं दूर कर दी। उन्होंने बिना किसी देर को करते हुए उसी समय रानियों को ये शुभ समाचार सुनाया। राजमहल में सभी के हृदयों में खुशी की लहर दौड़ गई। रानियां श्री राम के विवाह के संबंध में सुखद समाचार सुनकर एक दूसरे को बधाई देने लगी। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के साथ विचार विमर्श किया। महर्षि ने भी श्री राम के विवाह के लिए अपनी सहमति दी। सभी उत्साह पूर्वक इस शुभ कार्य हेतु मिथिला नगर जाने के लिए तैयारियों में लग गए। महाराजा दशरथ ने चतुरंगिनी सेना तथा बारात को साथ लेकर मिथिला नगर की ओर
चल दिए। बारात को बहुत आकर्षक तरीके से सजाया गया था। बारात में सजे हुए रथ, हाथी और घोड़े थे। बारात 5वें दिन मिथिला नगर में पहुंची। राजा जनक ने बारात का बहुत सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करने के बाद वे राजा दशरथ के गले मिले। राजा जनक व राजा दशरथ ने एक दूसरे को बधाई दी। राजा जनक प्रमुख अतिथियों को राजमहल में लेकर गए। मिथिला नगर की राजधानी जनकपुर को एक दुल्हन की तरह सुंदर व आकर्षक तरीके से सजाया गया था। जनकपुर के प्रत्येक घर में श्री राम और माता सीता के विवाह की बातें हो रही थी। विवाह के स्थान को विभिन्न प्रकार के फूलों और मोतियों से सजाया गया था। राजा दशरथ अपने चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ विवाह मंडप में आए। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य राजगुरु भी उनके साथ थे। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के साथ विवाह मंडप में आए। उन्होंने राजा दशरथ से माता सीता का परिचय कराते हुए कहा, महाराज, ये हमारी बड़ी पुत्री सीता है। एक बार हल चलाते समय ये हमें धरती से प्राप्त हुई थी। श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर हमारी प्रतिज्ञा को पूरा करके सीता के साथ विवाह करने का अधिकार प्राप्त किया है। सीता से परिचय कराने के बाद राजा जनक ने अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का परिचय राजा दशरथ से कराया। इसके बाद मांडवी और श्रुतकीर्ति का भी परिचय कराया, जो उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थी। राजा दशरथ ने राजा जनक से विनय पूर्वक आग्रह करते हुए कहा, महाराज, हमारी इच्छा है कि सीता के साथ साथ अन्य राजकुमारियों का भी विवाह करा दिया जाए। यदि आप अनुमति दें तो उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाए। राजा जनक ने राजा दशरथ के इस आग्रह को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। विवाह मंडप में चारों राजकुमारों और राजकुमारियों का विवाह हेतु बिठाया गया। महर्षि वशिष्ठ और राजगुरु सतानंद ने विधि पूर्वक वैदिक मंत्र पढ़ते हुए विवाह को संपन्न किया। चारों राजकुमारों का विवाह होने के बाद राजा दशरथ बारात सहित कुछ दिनों तक जनकपुर में ही ठहरे। श्री राम ने विवाह के पश्चात माता सीता को एक वचन दिया था कि वे कभी भी और विवाह नहीं करेंगे। उनकी केवल एक ही पत्नी होगी, सीता। श्री राम ने एक पत्नी व्रता रहने का वचन दिया। श्री राम ने मानव होते हुए प्रत्येक मर्यादा का पालन किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। राजा जनक ने अतिथियों और बारातियों का खूब सेवा सत्कार किया। राजा जनक के अतिथि सत्कार ने महाराज दशरथ का मन मोह लिया। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ अपने पुत्रों, पुत्रवधुओं और बारातियों के साथ अयोध्या के लिए वापस चल पड़े। अयोध्या पहुंचने पर बारात का बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया। घरों से फूलों की वर्षा की गई तथा स्त्रियों द्वारा मंगल गीत गाए गए। संपूर्ण अयोध्या में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। जब राजा दशरथ पुत्र और पुत्रवधुओं सहित राजमहल पहुंचे तो रानियों ने पुत्र और पुत्रवधुओं की आरतियां उतारी। तत्पश्चात सभी राजमहल के अंदर गए। कौशल राज्य में ऐसी खुशहाली का माहौल पहले कभी नहीं देखा गया था। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण नजर आ रहा था। श्री राम व लक्ष्मण के वापस आने के बाद से अयोध्या नगरी में सुख व शांति का माहौल था। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई आनंद पूर्वक अपनी अपनी पत्नियों के साथ रह रहे थे। कुछ समय पश्चात भरत के मामा युधाजित भरत को अपने साथ ले गए। उनके साथ शत्रुघ्न भी चले गए। ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न को प्रेम पूर्वक रखा गया। वे जब जब लौटने की बात करते तो उनके नाना उन्हें रोक लेते। उधर अयोध्या में राम अपने पिता के साथ राजकाज में मन लगाकर कार्य करने लगे। वे जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाते और उन्हें पूर्ण करते थे। श्री राम सदैव से जनता के प्रिय थे। श्री राम का विनम्र स्वभाव सभी को अपनी ओर आकर्षित करता था। अपने पुत्र श्री राम को इस प्रकार जनहितकारी कार्यों को करते देखकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हो उठते थे। उन्होंने श्री राम को युवराज बनाने का पूरा मन बना लिया। युवराज बनाने के विषय पर विचार विमर्श करने के लिए राजा दशरथ ने मित्र राजाओं को निमंत्रण भेजकर अयोध्या बुलाया। राजा दशरथ ने आमंत्रित सभी राजाओं से मंत्रणा करने के बाद अयोध्या के विशिष्ट नागरिकों को संबोधित करते हुए श्री राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी ने सहर्ष भाव से इस प्रस्ताव का समर्थन किया और वे सभी श्री राम को राजा बनाने के प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न थे। राजा दशरथ ने अगले दिन ही श्री राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी। उन्होंने सुमंत्र से राम को सभा में लाने के लिए कहा। श्री राम के सभा में आने पर राजा दशरथ ने उनसे कहा, हे पुत्र, अब राज्य का कार्यभार तुम्हें संभालना है। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और राज्य के कार्यभार से मुक्त होना चाहता हूँ। हमने और यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने तुम्हें युवराज बनाने का निर्णय लिया है। तुम अपनी वंश के परंपराओं और मर्यादों को ध्यान में रखते हुए राजकाज चलाने का प्रयत्न करना। किंतु
श्री राम अपने पिता के इस कथन को सुनकर दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज दशरथ जैसे प्रतापी राजा के होते हुए मैं अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण कर लूंगा। ऐसा आप लोगों ने सोचा भी कैसे? मेरी प्रसन्नता इनके श्री चरणों की सेवा में है और इनको हटाकर मैं इनका स्थान ग्रहण कर लूंगा। मेरे लिए ऐसा विचार करके भी आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, किंतु हो सकता है कि मेरे ही चरित्र में कोई खोट हो, इसलिए आप लोगों ने मेरे लिए ऐसी बात सोची। श्री राम के ऐसे वचनों को सुनने के बाद राजा दशरथ और महर्षि वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं। पिता और गुरुदेव के समझाने के पश्चात श्री राम अनमने मन से राज्याभिषेक कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राज्याभिषेक के लिए कल का मुहूर्त अति उत्तम है, अगला मुहूर्त देर से मिलेगा। किंतु श्री राम कहते हैं कि अभी तो भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है। इस पर आर्य सुमंत्र कहते हैं कि दोनों राजकुमारों को आने में विलंब होगा और वे इतनी शीघ्रता से आ भी नहीं पाएंगे, अतः मेरे विचार में कल राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। तब महाराज दशरथ कहते हैं कि चारों ओर घोषणा कर दी जाए कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। राम माता कौशल्या के पास गए और उन्हें अगले दिन होने वाले राज तिलक का समाचार सुनाया। ये शुभ समाचार सुनकर कौशल्या माता की खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने श्री राम को प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम के राज तिलक का समाचार पाकर सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्नता के साथ एक दूसरे को बधाइयां देने लगे और मंगल गीत गाने लगे। अयोध्या नगरी में अत्यधिक प्रसन्नता का माहौल बना हुआ था, किंतु केकई की दासी मंथरा इस समाचार को सुनकर प्रसन्न नहीं हुई। मंथरा के कमर पर कुबड़ निकला हुआ था। वह बदसूरत होने के साथ साथ चालाक और कपटी भी थी। श्री राम के अभिषेक के शुभ समाचार को सुनते ही वह तुरंत केकई के पास पहुंच गई। उसने केकई को राम के राज तिलक का समाचार सुनाया। देवी केकई को भड़काने के लिए कहा कि राजा दशरथ ने भरत को इसलिए ननिहाल भेजा है जिससे कि वह राम को राजा बना सके। राम के राजा बनने पर तुम्हारे सुख के दिन भी समाप्त हो जाएंगे। किंतु महारानी केकई श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर बहुत प्रसन्न थी। महारानी केकई श्री राम को भरत के समान ही स्नेह करती थी और श्री राम भी माता केकई से अत्यधिक प्रेम करते थे। श्री राम जब कहीं से भी लौटते थे तो वह सर्वप्रथम माता केकई से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। अतः उन्होंने श्री राम के राजा बन जाने पर खुशी प्रकट की और अपनी दासी मंथरा को हार भेंट किए। किंतु कपटी मंथरा ने हार फेंककर देवी केकई को फिर भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा, राम के राजा बन जाने पर कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम उसकी दासी बन जाओगी। राम भरत को प्रेम नहीं करता, राजा बनते ही वह भरत की जान ले लेगा। तुम भोली हो, तुम्हें आने वाले बुरे दिनों की तनिक भी चिंता नहीं है। राम के राजा बन जाने पर कौशल्या तुमसे गिन गिन कर बदले लेगी। राजमाता बनते ही वे तुम्हारी दुर्दशा कर देगी और भरत को भी परेशान किया जाएगा, सो अलग। धीरे धीरे केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसे अपना भविष्य सचमुच अंधकार में लगने लगा। मंथरा केकई के मुख पर आते जाते भावों को ध्यान से देख रही थी कि उसकी बातों का कितना असर हो रहा है। उसने देवी केकई को कुटिलता पूर्वक सलाह दी कि तुम इस संकट से बच सकती हो। राजा दशरथ तुम्हें अन्य रानियों से अधिक चाहते हैं, तुम उनसे 2 वरदान मांग लो। वे केकई को याद दिलाती है कि जब शंबासुर ने इंद्र पर आक्रमण किया था तब राजा दशरथ ने इंद्र की सहायता करने गए थे। उस समय तुम भी राजा की साथ थी। उस युद्ध में तुमने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। तुमने वे 2 वरदान अभी तक नहीं मांगे हैं। अब समय आ गया है, तुम राजा से अपने वे 2 वरदान मांग लो। एक वरदान में भरत का राज तिलक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। केकई को मंथरा की बातें सत्य लगने लगी। उन्होंने निर्णय किया कि वह राजा से 2 वरदान अवश्य मांगेगी। मंथरा ने योजना बनाकर केकई को समझाया कि तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। महाराज के वहां आने पर न तुम उनकी ओर देखना और न ही बातें करना। तुमसे अत्यधिक प्रेम करने के कारण वह तुम्हें इस दुख में नहीं देख पाएंगे। फिर उन्हें सारी बातें याद दिलाकर उनसे अपने 2 वरदान मांग लेना। रात को महल में जाने पर राजा दशरथ को देवी केकई की नाराजगी का कारण पता चला। राजा अपनी तीनों रानियों में देवी केकई को सबसे अधिक प्रेम करते थे। केकई की अप्रसन्नता का पता चलते ही वह उसे मनाने के लिए कोप भवन में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रेम पूर्वक अप्रसन्नता का कारण पूछा, साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा अपमान करने वाले का मैं वध कर दूंगा। मैं प्रिय राम की शपथ देकर कहता हूँ कि तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। देवी केकई ने इस अवसर का लाभ उठाने की सोची और मंथरा के द्वारा बताए गए दोनों वरदान राजा से मांगे। पहला वरदान भरत को राजा बनाने का तथा दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास देने का। इन दोनों वरदानों को सुनते ही राजा दशरथ
आश्चर्य व शोक से भर गए। राम के बारे में वनवास की बात सुनकर राजा को इतना गहरा आघात लगा कि वे मूर्छित हो गए। होश में आने पर वे केकई को समझाने लगे, मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन तुम राम को वनवास भेजने का विचार मन से त्याग दो। किंतु देवी केकई ने हठ नहीं छोड़ा और कहने लगी, यदि आप वरदान देकर उसका पालन नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उससे आपका अनादर होगा, आपका अपयश चारों ओर फैल जाएगा। आपके पूर्वजों ने अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए अनेक बलिदान दिए, किंतु क्या आप राम के लिए उस यश को अपयश में बदल देंगे? देवी केकई की बातें सुनकर राजा दशरथ पुनः मूर्छित हो गए और सारी रात उसी स्थिति में पड़े रहे। राजा दशरथ और केकई के मध्य हुई बातों के विषय में किसी को भी पता नहीं चला। नगरी ने रात भर प्रसन्नता पूर्वक जागरण किया। गुरु वशिष्ठ भी सुबह होने की प्रतीक्षा में रात भर जागते रहे। सभी लोग बड़ी आशा व प्रसन्नता के साथ अगले दिन की सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः सवेरा होने पर वह शुभ आ ही गई, जिसकी सभी को बेसब्री से प्रतीक्षा थी। श्री राम का राज तिलक सभी के लिए हर्ष का विषय था। प्रातः राजा दशरथ को महल में न पाकर गुरु वशिष्ठ ने मंत्री सुमंत्र को देवी केकई के महल में महाराज दशरथ को बुलाने भेजा। मंत्री सुमंत्र देवी केकई के महल में पहुंचे। राजा दशरथ की हालत को देखकर वह समझ गए कि देवी केकई व राजा दशरथ में कुछ न कुछ विवाद अवश्य हुआ है। अतः मंत्री सुमंत्र ने राजा की हालत के विषय में पूछा। देवी केकई ने कहा, इस विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है। राजा इस विषय में राम को स्वयं बताएंगे। राजा ने मंत्री सुमंत्र से राम को बुलाने का संकेत किया। आर्य सुमंत श्री राम को वहां लेकर आए। श्री राम को देखते ही दशरथ का हृदय भर आया, आंखों से अश्रु बह निकले तथा वे सुध बुध खो बैठे। श्री राम ने देवी केकई से पिता की इस बुरी दशा का कारण पूछा। तब देवी केकई ने श्री राम को दोनों वरदानों के बारे में बताया। देवी केकई की इस बात को सुनकर राम सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात माता, इसके लिए आपने पिताजी को कष्ट क्यों दिया? आप मुझसे कह देती, मैं तो पहले भी इस राज्याभिषेक को कराने के पक्ष में नहीं था, और यदि भरत का राज्याभिषेक होगा तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह मुझे सबसे प्रिय है और उसे राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं। आप भरत को बुलाइए और राज तिलक कराइए। मैं इसी समय वनवास लेता हूँ। मैं पिताजी के वचनों का पालन अवश्य करूंगा। इतना कहकर श्री राम वापस चले गए। महाराज चुपचाप सब कुछ देख व सुन रहे थे। केकई की ओर देखकर उन्होंने केवल इतना ही कहा, धिक्कार है। श्री राम ने अपनी माता कौशल्या को सारी बात बताई। केकई के वरदानों के विषय में सुनकर देवी कौशल्या आश्चर्यचकित रह गई। श्री राम से अलग हो जाना उनके लिए असहनीय था, अतः उनके आंखों से आंसू बहने लगे। माता कौशल्या का दुख देखकर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, किंतु श्री राम के समझाने पर वे शांत हो गए। पुत्र वियोग की कल्पना से ही माता कौशल्या अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने श्री राम से कहा, पुत्र, इस समय तुम्हारे पिता होश में नहीं है। वे केकई की बातों में आ गए हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम वन में न जाओ। श्री राम ने माता को समझाया कि पिता की आज्ञा मानना मेरा धर्म है। उन्होंने लक्ष्मण को भी समझाते हुए कहा, ये सब भाग्य की बातें हैं। लक्ष्मण ने गुस्से से कहा, मैं भाग्य की बात नहीं मानता। आप राज सिंहासन पर बैठे, यदि किसी ने आपका विरोध किया तो मैं अयोध्या में आग लगा दूंगा, और मैं कायर नहीं हूँ जो भाग्य के भरोसे रहूं। श्री राम ने माता कौशल्या और भाई लक्ष्मण को समझाते रहे। अंत में श्री राम के हठ के समक्ष हार मानकर माता कौशल्या कहने लगी, पुत्र, वन में तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे सभी पुण्यों के फल भी तुम्हें मिलेंगे। दुख में डूबी माता कौशल्या से विदा लेकर श्री राम सीता जी के पास पहुंचे। श्री राम ने माता सीता को अपने वनवास जाने और भरत के राजा बनने के विषय में बताया। इसके बाद श्री राम ने माता सीता से कहा, मेरे जाने के बाद तीनों माताओं की सेवा करना, भरत के विरुद्ध कोई भावना मन में न लाना। ये कहकर उन्होंने देवी सीता से विदा मांगी तो देवी सीता पत्थर की प्रतिमा के समान खड़ी रह गई। वह एकदम से कुछ न बोल सकी। उन्होंने श्री राम के वचनों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, किंतु संपूर्ण स्थिति को समझने के बाद उन्होंने भरे कंठ से कहने लगी, मैं आपके बिना महल में नहीं रहूंगी। पत्नी पति के सुख और दुख में उसके साथ रहती है। श्री राम देवी सीता को अयोध्या के महल में रहने के लिए मनाते रहे, परंतु देवी सीता के हट के आगे वे विवश हो गए। श्री राम ने देवी सीता को साथ चलने की अनुमति दे दी। तभी वहां लक्ष्मण भी आ गए और उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। अंततः श्री राम लक्ष्मण को भी साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। तब श्री राम ने लक्ष्मण को माता से अनुमति लेने तथा गुरु वशिष्ठ के यहाँ से अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र लाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा का पालन किया। श्री राम और देवी सीता और लक्ष्मण के साथ पिता दशरथ के पास अनुमति लेने गए। श्री राम के पहुंचने पर महाराज दशरथ ने उठने का प्रयास किया, परंतु वे उठ न सके और फिर से मूर्छित हो गए। कुछ समय के बाद होश में आने पर श्री राम ने उनसे सीता
और लक्ष्मण के साथ वन जाने की अनुमति मांगी। साथ ही पिता को धैर्य बंधाया। महाराज दशरथ कहने लगे, कैकेयी ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, तुम मुझे कारावास में डाल दो और राज्य का कार्यभार संभालो। श्री राम ने उन्हें ढांढस दिलाते हुए कहा कि वे लोभवश राजा नहीं बनना चाहते हैं। आप मुझे वनवास की अनुमति देकर रघुकुल की मर्यादा को बनाए रखें और हमें 14 वर्ष का वनवास देकर माता कैकेयी ने हम पर उपकार किया है, क्योंकि अब हम उन महान ऋषि मुनियों के दर्शन कर सकेंगे जिनका तेज तीनों लोकों में फैला है और लगता है मेरे कोई पुण्य कर्म जाग गए हैं। इसके पश्चात वे मंथरा आती है और उसके हाथ में तपस्वियों के वस्त्र थे। उसी समय देवी कैकेयी श्री राम और लक्ष्मण को गेरुए रंग के वस्त्र देते हुए वन जाने का आदेश दिया। देवी कैकेयी ने माता सीता को भी तपस्विनियों के वस्त्र दिए। श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता ने राजसी वस्त्र के स्थान पर गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। ये दृश्य देखकर सबकी आंखें भर आई। सभी कठोर हृदय वाले देवी कैकेयी को बुरा भला कहने लगे। अपराध बोध की पीड़ा से दशरथ सिर झुकाकर बैठे रहे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को शिक्षा दी कि राम और सीता को माता पिता मानकर उनकी सेवा करना, उनकी हर प्रकार से रक्षा करना, अपने प्राणों की चिंता न करके श्री राम और देवी सीता की सेवा करना। राजा दशरथ और तीनों माताओं से विदा लेकर श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता राजमहल से बाहर आए। पूरा नगर शोक में डूबा एवं दुख से व्याकुल था। नगरवासी महल के बाहर एकत्रित हो गए। अयोध्या नगरी से बाहर आकर श्री राम, देवी सीता व लक्ष्मण ने मंत्री सुमंत्र को रथ के साथ खड़ा देखा। तीनों रथ पर चढ़ते ही रथ तेज गति से चल पड़ा। राजा दशरथ, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और नगरवासी रथ के पीछे दौड़ रहे थे। पूरी नगरी में राम राम, हमारे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता के स्वर गूंज रहे थे। रथ के आंखों से ओझल होते ही राजा दशरथ वहीं गिर गए। रानियां किसी प्रकार उन्हें राजमहल में ले आई। पुत्र वियोग में राजा दशरथ राम पुत्र राम पुकार रहे थे। अयोध्या नगरी शोक सागर में डूबी हुई थी। अनेक नगरवासी रथ के पीछे पीछे भाग रहे थे। वे श्री राम द्वारा समझाने पर भी वापस नहीं लौटना चाहते थे। विवश होकर श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता जी को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा। शाम को तमसा नदी के किनारे पहुंचने पर रात को वहीं ठहरने का निर्णय लिया गया। एक लंबी दूरी तक पैदल चलकर आने के कारण थक कर नगरवासी गहरी नींद में सो गए। अभी दिन नहीं निकला था कि राम उठ गए। उन्होंने सुमंत्र को चुपचाप रथ चलाने के लिए कहा। नगरवासियों को कष्ट न देने की इच्छा से श्री राम ने चुपचाप वहां से जाने का निश्चय किया। सवेरे आंख खुलने पर लोग निराश से भर गए। उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को कहीं नहीं पाकर अंत में वे उदास मन से अयोध्या वापस लौट गए। रथ तेज गति से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। गोमती और सई नदी को पार करने के बाद वे रुक गए, क्योंकि राजा दशरथ के कौशल राज्य की सीमा यहाँ समाप्त होती थी। जन्मभूमि को छोड़ते हुए श्री राम का हृदय भर आया। उनकी आंखों के समक्ष जीवन की अनेक घटनाएं घूम गई। उन्होंने आर्य सुमंत के सामने अपने हृदय की पीड़ा प्रकट करते हुए कहा कि अब न जाने कब अयोध्या लौटना होगा, सरयू नदी के किनारे पर न जाने कब घूमूंगा, न जाने माता पिता से कब भेंट होगी। शोक में डूबे श्री राम ने अयोध्या की ओर मुख किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां की सीमा से कुछ मिट्टी अपने वस्त्र में बांध ली ताकि वह प्रतिदिन उसकी पूजा कर सके। इसके बाद रथ आगे बढ़ा। शाम होने पर वे गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव पहुंचे। वहां निषाद राज घू का शासन था। श्री राम के आगमन का समाचार जानकर निषाद राज अनेक लोगों के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। श्री राम के वनवास के विषय में जानकर उन्होंने श्री राम से वहीं ठहरने की प्रार्थना की। निषाद राज ने वहां का राज्य संभालने की प्रार्थना श्री राम से की। निषाद राज घू के प्रेम पूर्ण व्यवहार को देखकर श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और समझाया कि वचनानुसार वे किसी भी राज्य में नहीं ठहर सकते। श्री राम और माता सीता रात्रि में वहीं तृणशैया पर सोए और लक्ष्मण जी ने रात भर जागकर वहीं पहरा दिया। सवेरा होने पर श्री राम ने आर्य सुमंत को लौट जाने का आग्रह करते हुए कहा कि हमारी ओर से सभी माताओं और पिताजी को प्रणाम कहिएगा। भरत को समझाना कि वे तीनों माताओं को समान रूप से ध्यान रखें। आर्य सुमंत से भी उन्होंने कहा कि वे सभी का ध्यान रखें। श्री राम की आज्ञा पाकर आर्य सुमंत अयोध्या के लिए चल पड़े। श्री राम ने निषाद राजगुह से गंगा नदी पार करने के लिए नाव की व्यवस्था करने के लिए कहा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि अभी तक की रामायण की कथा सुनने में आपको आनंद आया होगा। इससे आगे की कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर इसी वीडियो का भाग 2 देख सकते हैं और रामायण की संपूर्ण कथा को सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए सियापति श्री रामचंद्र जी की जय।